हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू क्लास। साथियों, आप सभी का स्वागत है इस नए क्लास और उत्तर प्रदेश विशेष का आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। चैप्टर वाइज जो रिवीजन है सीरीज स्टार्ट किया था आर के लिए, और ये हेल्पफुल होगा बाकी सभी एग्जाम्स के लिए जो उसमें भी उत्तर प्रदेश आपका पूछा जाता है। आज का हमारा जो है सेशन में संग्रहालय और संगठन सिटी पार्क वाला ये चैप्टर नंबर 2 है। ठीक है, चैप्टर 2 है और लेक्चर 2 भी है। एक लेक्चर में हम लोग एक चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं, तो ये उत्तर प्रदेश स्पेशल रिवीजन करना बहुत ज़रूरी था। इसमें लगभग 16-17 चैप्टर है, उसमें कंप्लीट हो जाएगा। और ये इसके पहले पहला चैप्टर आ चुका है, और जो साथी नहीं देखें उस चैप्टर को जरूर देखिए। और ये क्लास जब कंप्लीट एमसीक्यू है, बेस्ट प्रैक्टिस है इसके, और जो इम्पोर्टेंट इसके पॉइंट्स हैं सारे सारे हम लोग डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करेंगे अपने सेशन को। यहाँ से देखेंगे साथियों कि चैप्टर 2 जो है संग्रहालय संगठन, और इसके जो 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पूछा हुआ है, वो ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना संग्रहालय है। इसी तरीके से प्रश्न पूछे गए हैं। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि राजकीय संग्रहालय लखनऊ, राजकीय संग्रहालय मथुरा, है ना, और राजकीय संग्रहालय झांसी, या स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय मेरठ। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो उत्तर प्रदेश का साथियों ध्यान दीजिएगा, सबसे पुराना संग्रहालय है वो है आपका राजकीय संग्रहालय लखनऊ, यानी ही आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 1 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? एक ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कईयों बार पूछा जा चुका है यूपीपीसीएस प्री, और जब मेंस होता था तो उसमें भी, आरओ में भी, है ना, और उत्तर प्रदेश के जो भी एग्जाम्स है उसमें ये प्रश्न पूछा जा चुका है, तो उसको अच्छे से तैयार कीजिएगा। अगला प्रश्न इसी तरीके से ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि बीबी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान स्थित है। ठीक है, बीबी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान की स्थित है। ये पीसीएस मुख्य परीक्षा 2017 का प्रश्न है। तो कह रहा है कि नोएडा में, नई दिल्ली में, गाजियाबाद में, या गुरुग्राम में। 4 ऑप्शन आपको सही उत्तर बताना है। तो ध्यान दीजिएगा, जो बीबी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान है ये आपका स्थित है कहाँ पे? नोएडा में। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये सही उत्तर हो जाएगा। किसी तरीके से कुछ और श्रम संस्थान की अगर हम बात करें तो ध्यान दीजिएगा, जैसे उसको भी सुन लीजिएगा कैसे, कि एक है उत्तर प्रदेश जो एकेडमी ऑफ साइंसेस। ठीक है, ये कहाँ स्थित है? तो आपका स्थित है लखनऊ में। कहाँ पे? लखनऊ में स्थित है। इसका स्थापना 1983 में होती है। फिर से एक बार ध्यान से सुनिएगा, कि उत्तर प्रदेश एकेडमी ऑफ साइंसेस, ठीक है, इसको उपास के नाम से भी जाना जाता है, उपास। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। आगे पढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि राज्य में जो है ना राजकीय बौद्ध संग्रहालय है, कितने हैं राज्य में? अगर हम बौद्ध राजकीय बौद्ध संग्रहालय की बात करें, कह रहा है 1, 2, 3 या 4। ध्यान दीजिएगा कि इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी। ठीक है, राज्य में 3 राजकीय बौद्ध संग्रहालय है ना, और ये काफी इंपॉर्टेंट है ये बौद्ध संग्रहालय, है ना। कुछ बौद्ध संग्रहालय के नाम मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे एक तो सबसे पुराना अभी आपने देखा कहाँ पर है? लखनऊ में है। ठीक है, इसी के साथ साथ आपका एक कुशीनगर में है राजकीय बौद्ध संग्रहालय, कुशीनगर में। एक बौद्ध संग्रहालय आपके गोरखपुर में। इस तरीके से अलग अलग जगह पे ये क्या है, इसके अलग अलग बौद्ध संग्रहालय हैं। अगला इसी तरीके से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय स्थित है। पीछे इसमें 2010 का प्रश्न है। ऑप्शन कह रहा प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर या लखनऊ। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? ध्यान दीजिएगा, प्रश्न संख्या 4। तो ये जो मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय है ये स्थित है आपका लखनऊ में। कहाँ पे? लखनऊ में स्थित है, कंफ्यूज ना होइएगा, है ना, क्योंकि मोतीलाल नेहरू से जनरली आप अगर गेस करेंगे तो आप प्रयागराज जाएंगे, इलाहाबाद जाएंगे। ठीक है, मोतीलाल नेहरू, लेकिन नहीं, ये बाल संग्रहालय जो है कहाँ स्थित है? आपका लखनऊ में स्थित है ना। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। किसी बार टेस्ट में बहुत सारा साथी थे प्रश्न गलत हुआ था। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय जो है वो लखनऊ में स्थित है। क्लियर है? तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़े, चलिए देखिए अगला प्रश्न इसी तरीके से इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा प्रश्न संख्या 5 कि दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र स्थित है। ये भी प्रश्न पूछा हुआ है। ऑप्शन कह रहा है आपसे आगरा में, वाराणसी में, कानपुर में, गोरखपुर में। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका बताइएगा। कि दीनदयाल जो हस्तकला ये संकुल है ये आपका स्थित है ऑप्शन बी, बनारस में। ठीक है, वाराणसी में स्थित है, और ये कई बार पूछा जा चुका है, इवन दो आरओ प्रीलिम्स में और उत्तर प्रदेश स्पेशल के जो एग्जाम होते हैं उसमें ये प्रश्न पूछा जा चुका है। 2-4 अन्य जो कुछ इंपॉर्टेंट आपके इंस्टीट्यूशंस हैं जो बता रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जैसे कि एक है राजीव गांधी पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट, ये आपका कहाँ पर है? अमेठी में। कहाँ पर? अमेठी में। पेट्रोलियम राजीव गांधी के नाम से है ना। एक है भारतीय चमड़ा रंगाई जूता संस्थान, ये कहाँ पे? चमड़ा और जूता वाला, तो आपका कानपुर में पड़ेगा। कहाँ पे? कानपुर में पड़ेगा, है ना। किस तरीके से जो इंपॉर्टेंट संस्थान आपको ध्यान में रखना है
भारतीय कालीन औद्योगिक संस्थान, कालीन वाला आपका कहाँ पर है, ये भी कई बार पूछा जा चुका है। तो कालीन वाला आपका पड़ेगा भदोही में। कहाँ पर? भदोही में पड़ेगा। ये भी आपको ध्यान में रखना है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट और बता दे रहे हैं, जैसे वो ग्रासलैंड और फूड और चारागाह वाला जो अनुसंधान संस्थान है वो आपका पड़ेगा झांसी में। कहाँ पर? झांसी में पड़ेगा। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है, जो भी प्रश्न इस पर देखने का आपको मिलेंगे, लेकिन इसको आप कैसे तैयार करते चलना। शॉर्ट नोट्स अगर बना लेते हैं तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा, जबकि शॉर्ट नोट्स ना हम आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा देंगे और ये PDF भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद स्थित है। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान संस्थान स्थित है तो कहाँ पर? ऑप्शन का है मेरठ, बुलंदशहर, लखनऊ या गोरखपुर में। फटाक से बताइएगा। उत्तर प्रदेश कृषि संस्थान जो अनुसंधान संस्थान है ये स्थित है आपका कहाँ पर? लखनऊ में। ठीक है, तो सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या होगा? सी सही उत्तर हो जाएगा। एक और इंस्टीट्यूट का नाम ध्यान रखिएगा कि केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान। ठीक है, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान ये कहाँ स्थित है? तो ये आप ध्यान दीजिएगा, ये स्थित आपका मथुरा में। कहाँ पर? मथुरा में। जो मैं प्रश्न यहाँ पे बोल रहा हूँ, जो पॉइंट्स, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न साथ ही देखिएगा, प्रश्न के साथ क्या कह रहा है कि केंद्रीय औषधि जो और सुगंधित पौधा अनुसंधान संस्थान स्थित है। ये भी 2014 का प्रश्न पूछा हुआ है। ऑप्शन आपके सामने कह रहा है चित्रकूट, सहारनपुर, कानपुर में या लखनऊ में। तो बिल्कुल इसका आपको सही उत्तर पता होना चाहिए। हो जाएगा ऑप्शन का 7 का क्वेश्चन का ऑप्शन डी, लखनऊ में। कहाँ पर साथियों? तो ये लखनऊ में स्थित है और ये इंपॉर्टेंट है। RO भी कई बार ये पूछा जा चुका है ना। केंद्रीय औषधि एवं सुगंधित पौधा अनुसंधान संस्थान आपका स्थित है कहाँ पर? तो लखनऊ में। डी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखेंगे अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि आलू अनुसंधान जो केंद्र है स्थित है। ये भी पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, फर्रुखाबाद, बी कह रहा है मेरठ, सी कानपुर, डी प्रयागराज। तो फटाफट से आंसर कीजिएगा। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन बी मेरठ। क्या हो जाएगा? मेरठ में जो है आलू अनुसंधान संस्थान जो सेंट्रल पोटैटो रिसर्च स्टेशन जो है कहाँ स्थित है आपका? तो आपका ये मेरठ में स्थित है। क्लियर है? आगे बढ़िएगा। अभी हमने बताया चमड़ा उद्योग वाला, भारतीय चमड़ा रंगाई एवं जूता संस्थान स्थित है आगरा, उन्नाव, कानपुर या गाजियाबाद। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अभी हमने बताया ऑप्शन सी कानपुर होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा ये भी। चमड़ा रंगाई और जूता संस्थान आपका कहाँ पे? कानपुर में। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न संख्या 10, भारतीय दलहन शोध संस्थान स्थित है। 2 युवान पूछा हुआ है, लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर या आगरा में। प्रश्न संख्या 10 का भी सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी कानपुर। ठीक है, ये जो दलहन शोध संस्थान है ये कहाँ पर स्थित है? कानपुर में स्थित है। उसको ध्यान रखिएगा। एक बार क्या कीजिएगा, आप इस तरीके से अपने एक पेज पे लीजिएगा, जो जो आपको इंस्टीट्यूशन के नाम पूछे गए हैं उसको सब ऐसे एक साथ बना के नोट कर दीजिएगा। ठीक है, जब बना के नोट कर लेंगे तो जो मोस्ट फ्रीक्वेंट पूछे हुए हैं वो आपसे गलत नहीं होंगे। कि एक जगह आप जब बना के रखा रहेगा तो रिवीजन करने में भी आपके लिए आसानी रहेगी। तो ये नोट्स जरूर इस तरीके से बनाने का प्रयास कीजिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 11, कह रहा केंद्रीय उपोषण संस्थान स्थित है। पीसीएस मेन का प्रश्न कह रहा झांसी, सहारनपुर, लखनऊ या बनारस में। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? हो जाएगा ऑप्शन सी लखनऊ में। केंद्रीय उपोषण संस्थान कहाँ स्थित है? तो आपके लखनऊ में स्थित है। आगे बढ़िएगा, देखेंगे अगला प्रश्न संख्या 12 क्या कह रहा है? केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान स्थित है। अभी हमने ये प्रश्न आपको बताया। कह रहा है मथुरा, बरेली, अलीगढ़ या झांसी में थी। प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न संख्या 12 हो जाएगा मथुरा में। ठीक है, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये मथुरा में स्थित है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 13, क्या उत्तर प्रदेश का प्रथम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है? पीसीएस में इनका प्रश्न पूछा हुआ। इलाहाबाद, गौतम बुद्ध नगर, लखनऊ या कानपुर। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न संख्या 13, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, उत्तर प्रदेश का प्रथम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क आपका कहाँ पर है? गौतम बुद्ध नगर में स्थित है। अगला प्रश्न संख्या 14 देखिए, एक नॉलेज पार्क की स्थापना की गई। कहाँ पर नॉलेज पार्क की स्थापना की गई है? तो नोएडा, ग्रेटर नोएडा, लखनऊ या वाराणसी। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी ग्रेटर नोएडा में जो है उत्तर यहाँ पर देखिए नॉलेज पार्क की स्थापना की गई है। ठीक, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 15 निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। ध्यान दीजिएगा, नहीं पर ध्यान दीजिएगा। पहला कह रहा है एग्रो पार्क लखनऊ में है। दूसरा कह रहा है अप्रैल पार्क नोएडा, प्लास्टिक सिटी कानपुर, लेदर टेक्नोलॉजी उन्नाव। ध्यान दीजिएगा, इसमें जो गलत है वो है आपका ऑप्शन बी अप्रैल पार्क नोएडा वाला।
ये गलत है ना। बाकी सही कौन सा है, तो तीनों इसमें सही है। कुछ हमसे गलत पूछा गया प्रश्न में, कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो अगर नोएडा में नहीं है अप्रैल पार्क, कहाँ पर है, तो देखिएगा अप्रैल पार्क जो है कोनिका सिटी गाजियाबाद में, कहाँ पर, गाजियाबाद में ये स्थित है। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज ना होइएगा, है ना। एक एक जो है सिंपल, अगर आपसे पूछे अप्रैल पार्क टेक्सटाइल पार्क जो है किस तरीके से, वो आपका पड़ेगा ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद में, ठीक है। और एक जो है अप्रैल पार्क, अप्रैल एवं होजरी पार्क, ठीक है। अप्रैल के साथ साथ क्या दे दे, अगर होजरी पार्क, तो वो आपका पड़ेगा कहाँ पर, कानपुर में, ठीक है, कानपुर में। कन्फ्यूजन नहीं होगा, समझ लीजिएगा। अप्रैल के साथ अगर होजरी पार्क भी पूछे तो वो आपका कानपुर में, और सिर्फ अप्रैल पार्क पूछेगा तो आपका कहाँ पड़ेगा, ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद पे। कहाँ पे, ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद में पड़ेगा। बाकी तीन जो यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए एग्रो पार्क लखनऊ ये सही है, प्लास्टिक सिटी कानपुर भी सही है, लेदर टेक्नोलॉजी उन्नाव भी सही है। ये 3 और एक ये 2 5, यहाँ पे 5 पॉइंट्स आपको बताएं, पाँचों 5 अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 16 नंबर देखिएगा। इसमें भी वही पूछ रहा है कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो ध्यान दीजिए। कह रहा है निम्न कौन सही सम्मिलित नहीं है। कह रहा है कि बायोटेक पार्क लखनऊ, ट्रोनिका सिटी नोएडा, प्लास्टिक सिटी कानपुर, लेदर पार्क उन्नाव। अभी ये प्रश्न देखिए मिलता जुलता रिपीटेड प्रश्न है। अभी हमने आपको बताया कि ट्रोनिका सिटी जो है ये नोएडा में नहीं है, कहाँ पर है, गाजियाबाद में। कहाँ पे, गाजियाबाद में ये स्थित है। तो बाकी पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है। और प्रश्न हमसे पूछा है कौन सम्मिलित नहीं है, हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, बी, ट्रोनिका सिटी नोएडा। और नोएडा में 9 होके कहाँ पर है, तो गाजियाबाद में है। आइए आगे बढ़िएगा, देखिएगा अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 17 नंबर क्या कह रहा है कि स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी स्थित है। स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी लोअर मेन पीसेस में दोनों पूछा हुआ है, तो ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन अलीगढ़, गोरखपुर, मुरादाबाद, सहारनपुर। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, प्रश्न संख्या 17 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सहारनपुर। स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी सहारनपुर में स्थित है, और ये कई बार पूछा हुआ प्रश्न है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। एक और तरीका है किस तरीके के जो संस्थान है उसको याद करने के लिए, आप तो सबसे पहले की मैप बनाए उत्तर प्रदेश का, है ना। उत्तर प्रदेश का मैप बनाए, वहाँ पे सिटी लोकेट करके एक एक हीरो बना के, कि ये सिटी मान ली यहाँ लखनऊ लोकेट कर दिए, तो लखनऊ में कौन कौन सा स्थान स्थित है उसको बना लिए। यहाँ पे कोई और सिटी लोकेट करके वहाँ पे सारा बना लिए। तो किस तरीके 2-4 अगर मैप खुद से बनाते हैं, ये काम आपको खुद करना पड़ेगा। अगर आप खुद से करेंगे, खुद का बनाया नोट्स रहेगा, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, है ना। तो इस तरीके से भी एक तरीका है जो आप अच्छी से बना के तैयार कर सकते हैं। हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान स्थित है पीछे जोर 12, कह रहा है बहराइच, रांची, प्रयागराज या पटना। तो प्रश्न संख्या 18, 17 हो गया था ना, ठीक है, पेपर वाला हो गया था। 18 हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है ये बताना है आपका। स्थित है कहाँ पर, प्रयागराज में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान प्रयागराज। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 19 नंबर कह रहा है डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और हैंडीकैप ये कहाँ पर स्थित है, आगरा में, प्रयागराज में, कानपुर में या फिर लखनऊ। प्रश्न संख्या 19 का जो सही उत्तर हो जाएगा, ये इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है, तो देखिएगा ये कानपुर में स्थित है। कहाँ पर, 19 का सी सही उत्तर हो जाएगा। हैंडीकैप वाला इंस्टीट्यूट कहाँ पर, कानपुर में। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 20 कह रहा है कि केंद्रीय ग्लास एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। पीसीएस में इनका भी प्रश्न, आगरा, कानपुर, फिरोजाबाद या कुर्जा में, ठीक है। तो प्रश्न संख्या 20 का यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसमें कंफ्यूज ना हो जाएगा, ये ऑप्शन डी, कुर्जा में। केंद्रीय ग्लास और सिरेमिक अनुसंधान संस्थान आपका कहाँ पर, कुर्जा में स्थित है। अगला फिर से आगे एक इंपॉर्टेंट भारतीय चारागाह एवं अनुसंधान, अभी कुछ देर पहले हमने आपको बताया था। भारतीय चारागाह एवं अनुसंधान संस्थान स्थित है, कह रहा बीकानेर, जबलपुर, भोपाल क्या, झांसी में। पी स्पेशल का प्रश्न है, तो ध्यान दीजिए कहाँ पर है, ये उत्तर प्रदेश के झांसी में है। डी सही उत्तर हो जाएगा। और ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट में इसको रखिएगा। इंस्टीट्यूट में मिलान करने में भी आपको देता है, और जो कॉलम है उसमें भी आपको इस तरीके से प्रश्न देता है, कौन सही गलत में आपको बताना रहता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान काउंसिल कहाँ स्थित है, तो मेरठ, कानपुर, लखनऊ या शाहजहांपुर। प्रश्न संख्या 22 का आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन डी, शाहजहांपुर में जो है उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान काउंसिल स्थित है। ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा हुआ है, तो ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखिएगा 22 के बाद 23 नंबर कह रहा है कि भारतीय वनस्पति शोध संस्थान स्थित है पीसीएस में 2015, कानपुर, धामपुर, रामपुर में या फिर लखनऊ में। 4 ऑप्शन में आपको कौन सा सही होगा, प्रश्न संख्या 23 का ऑप्शन डी,
कौन सा दी लखनऊ, इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो वनस्पति शोध संस्थान है भारतीय, है ना, वो आपका लखनऊ में स्थित है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला पॉइंट। सेंट्रल मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है। सेंट्रल मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे स्थित है? तो पीछे द्वार 15 का लखनऊ में, बनारस में, आगरा में या सहारनपुर में। तो ध्यान दीजिएगा, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा प्रश्न संख्या 24, इसका होगा ऑप्शन ए लखनऊ में। सेंट्रल मैंगो रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? तो आपके प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित है। अगला प्रश्न संख्या 25, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ स्थित है? लोअर बीसीएस का प्रश्न है। कह रहा है गाजियाबाद, लखनऊ, आगरा या कानपुर। इसका क्या सही उत्तर हो जाएगा? उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान वाला, है ना, इसका क्या होगा? ऑप्शन बी। ये भी कहाँ पर है? लखनऊ में स्थित है। बहुत सारे संस्थान जो अगर आप एक लिस्ट बनाएंगे तो लखनऊ में बहुत सारे संस्थान का आपके क्या मिल जाएंगे? एक ही जगह लखनऊ में मिल जाएंगे। अगला ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, भारतीय शाकभाजी अनुसंधान संस्थान। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इसको लगाइए, ये कई बार पूछा जा चुका है और पूछा भी जाएगा ये प्रश्न। कह रहा है कानपुर में, नई दिल्ली, बनारस या प्रयागराज में। तो प्रश्न संख्या 26 में जो दिखेगा क्या सही उत्तर बनेगा? तो ऑप्शन सी बनारस। ठीक है, बनारस इसका सही उत्तर होगा। शाकभाजी अनुसंधान केंद्र बनारस। अगला प्रश्न देखिएगा 27 नंबर, भारतीय पशु चिकित्सा जो अनुसंधान संस्थान है वो कहाँ स्थित है? वह 16 का प्रश्न। कह रहा बरेली में, मथुरा, करनाल या पटना में। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न संख्या 27 का ऑप्शन ए बरेली। ठीक है, बरेली इसका सही उत्तर हो जाएगा। पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान जो है बरेली में स्थित है। अगला एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट प्रश्न देखिए कि गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज की बात कर रहा है, ये कहाँ स्थित है? तो कह रहा है सैफई, लखनऊ, मेरठ या बनारस में। ये कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन डी लखनऊ में ये स्थित है। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज कहाँ पर? लखनऊ में। 28 का आपका बी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका सूची मिलान करने वाला है। ठीक है, इसको थोड़ा सा जूम आउट कर देना। ठीक है, 4 यहाँ पर दिया हुआ है, इसको ध्यान देखिए। एक तरफ सूची दिया हुआ, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड। वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट, सेंट्रल ड्रग इंस्टीट्यूट, है ना, और जालमा लेप्रोसी इंस्टीट्यूट दिया हुआ है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कैटर, एक तरफ नोएडा, लखनऊ, मेरठ और आगरा। इसको मिला के फिर उसके बाद आपको बता दें, यहाँ पे जो कूक दिया हुआ है इसमें बताना है कि कौन सा आपका सही बैठेगा। तो आइए देखते हैं कौन किसका कहाँ पर होगा। सबसे पहले जानिए कि आपका जो बीबी गिरी है वो बीबी गिरी नेशनल इंस्टीट्यूट जो लेबर इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पर है आपका? तो वो है नोएडा में। तो आपको हो जाएगा चौथा, नोट कर लीजिए थोड़ा सा, आप दिखेगा। तो ये बीबी गिरी आपका चौथा नोएडा में, है ना। बी आपका सेंट्रल ड्रग इंस्टीट्यूट आपका कहाँ पर हो जाएगा? सेंट्रल ड्रग इंस्टीट्यूट आपका लखनऊ में है, तो बी का तीसरा। ठीक है, नेशनल जालमा जो लेप्रोसी है इंस्टीट्यूट, ठीक है, ये कहाँ पर है? ये आपका पड़ेगा आगरा में। बच गया आपका सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कैटल, तो ये मेरठ में। किस तरीके से आप देखें तो क्या बन रहा है आपका? ए का चौथा, बी का आपका तीसरा। ए का चौथा, बी का तीसरा, देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन सेट बैठेगा? ए का चौथा, बी का तीसरा, तो ये दोनों तो कट जाएगा। सी और डी में आपका देखना है कौन सा बनेगा। सी और डी में तो सी का पहला बन रहा था ना, डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा इस तरह के जो है उसमें चारों को चारों इंस्टीट्यूट आपको कई बार तो एक मिलान करने पर आपको मिल जाता है, लेकिन कई बार जो होता है कि अब जो पेपर के प्रश्न बन रहे हैं उसमें सब अगर मिलान होगा तभी जाकर सही होगा। तो बीबी गिरी हमने आपको बताया कौन सा? नोएडा। ठीक है, ये ड्रग इंस्टीट्यूट लखनऊ, है ना। जालमा जो इंस्टीट्यूट लेप्रोसी है आगरा, और ये लास्ट वाला आपका कौन सा? रिसर्च ऑन कैटल वाला आपका मेरठ। क्लियर है? तो इस तरीके से आपको सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। आगे बढ़ेंगे, फिर से एक सुमेलित वाला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न संख्या 30, सूची 1, सूची 2, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम, भारत खंडे संगीत संस्थान, जाला आर्ट गैलरी, राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इसको अगर हम लोग मिलाने चले, सबसे पहले तो मिलाइए निराला आर्ट गैलरी, ये आपका प्रयागराज। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम जो है ये आपका बनारस में पड़ेगा, अभी हमने देखा। और भारत खंडे संगीत संस्थान जो है आपका, ये आपका लखनऊ में है। बच गया राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, तो ये आपका पड़ेगा कहाँ पर? राय बरेली। तो मिला लीजिए, ए का चौथा बन रहा है, बी का तीसरा। ए का चौथा, बी का तीसरा किस ऑप्शन में है? देखिए ए का चौथा ये भी नहीं है, ये भी कटेगा, भी कटेगा, तो बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ए का चौथा, बी का तीसरा, कहीं बी वाला सही उत्तर हो जाएगा। मैं बार बार कहता हूँ इस तरह का प्रश्न में ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कौन सा सही बनना है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो यहाँ पे मिलान है उसको आपको ध्यान में रखना है। इसमें से फिर जब कहीं कोई पोर्शन में तो आपका गलत नहीं होगा। ये आपका निराला आर्ट गैलरी था, काला संग, ये मिलान आपको ध्यान में रखना है। 30 हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न संख्या 31 नंबर।
31 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है साथियों, तो ध्यान दीजिएगा। कह रहा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडी स्थित है कानपुर, नोएडा, लखनऊ या प्रयागराज में। तो ये देखिएगा प्रश्न संख्या 31, आपका ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। ये जो भी कहाँ पर है, लखनऊ में स्थित है। अगला प्रश्न इसी तरीके से 32 नंबर कह रहा है कि निम्न में से एक उत्तर प्रदेश सरकार की आगामी निवेश परियोजना नहीं है ना। 2017 का ये प्रस्ताव उनके परीक्षा में पूछा हुआ। थीम पार्क आगरा, मेगा फूड पार्क बरेली, टेक्सटाइल पार्क वाराणसी, डिफेंस पार्क शाहजहाँपुर। तो इसमें बाकी 3 तो उत्तर प्रदेश की है, एक उत्तर प्रदेश की नहीं है, वो होगा आपका ऑप्शन डी, डिफेंस पार्क शाहजहाँपुर। ये आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का है, इसमें उत्तर प्रदेश का कोई को नहीं है। बाकी 3 थीम पार्क, मेगा फूड पार्क, टेक्सटाइल पार्क, ये तीनों के तीनों आपको क्या है, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की ये सारी की सारी निवेश परियोजनाएं हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्या 33 नंबर, वुमेन पावर जो 1090 है योजना कब शुरू की गई थी, तो 2012 का देर डेट 12/12/2012। अगला कह रहा है कि 16/11/2013, 15/11/2012। तो इसको बताना है, सीधे हमको बता रहा है इसका आंसर। प्रश्न है क्या 33, तो ये होगा ऑप्शन बी। बी देखिएगा यहाँ पर है इसका ऑप्शन बी ही तो होगा ना। ठीक है, तो इसका क्या होगा, ये बी वाला 15 नवंबर 2012 को यहाँ पे बी है, ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 34, कह रहा सारनाथ से प्राप्त जो अशोक स्तंभ है भारत सरकार द्वारा अंकित प्रत्येक चिन्ह में निम्न में से क्या संग्रहालय में है। ठीक है, कुशीनगर, कन्नौज, बनारस और सारनाथ। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा, इसका सही उत्तर जो है आपका प्रश्न संख्या 34 ऑप्शन डी सारनाथ। ठीक है, सारनाथ से उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, बायोटेक्नोलॉजी पार्क स्थापित है, ठीक है, कहाँ पर, कानपुर, गाजियाबाद, नोएडा या लखनऊ में। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों, प्रश्न संख्या 35 ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही उत्तर इसका हो जाएगा। ठीक है साथियों, ध्यान दीजिएगा, ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हमने आपको करा दिए। संग्रहालय, संगठन, संस्थान, पार्क और सिटी, इस तरीके से फिर नेक्स्ट अगला चैप्टर होगा है ना उत्तर प्रदेश का, और इस तरीके से हम लोग कंप्लीट करेंगे। इस परीक्षा वाली बुक के जो 17 से 18 चैप्टर है, चैप्टर वाइज कंप्लीट कर लेंगे। आर का एक भी प्रश्न गलत नहीं होंगे। ठीक है, क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो, है ना, और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लिया है। आगे बढ़ेंगे, और आर के लिए जो सारी चीज़ें चल रही हैं उसका आप रिविजन के लिए टेस्ट सीरीज लगाइए। ठीक है, और टेलीग्राम से जुड़ के जो भी आपको शॉर्ट नोट्स दिया जाए उसके आप खुद के नोट्स बनाते रहिए। चलिए मिलेंगे किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।